औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं समीना आपके सामने फिर और एक बार हाजिर हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद इस्तकबाल है। मैं पंचम जमात में आपको रियाजी पढ़ाने वाली हूँ। हमारे कॉरपोरेशन के स्कूल में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सेमी इंग्लिश स्कूल है। इसके लिए आज के वीडियो में मैं उर्दू प्लस प्लस इंग्लिश के भी टर्म्स यूज करूंगी, तो लिहाजा आप उसे गौर से सुनिए और समझिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें मैथ्स के बारे में पता है कि मैथ्स जो है वो नंबर्स का खेल है, तो इसीलिए आज हम अददों का इल्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछली जमातों में आपने एक हिंसी आदाद, दो हिंसी आदाद, तीन हिंसी आदाद, चार हिंसी आदाद, पांच हिंसी आदाद के बारे में पढ़ चुके हैं, और इस पंचम जमात में आपको छह हिंसी आदाद और सात हिंसी आदाद के बारे में पढ़ना है। लेकिन इन आदात को के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और हम थोड़ा सा इयादा करते हैं, तो आपके लिए आइंदा पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, कि सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है। यहाँ पर देखिए, ये जो व्हाइट डिश है, व्हाइट डिश में कुछ लड्डू है। काउंट कीजिए आप, कितने लड्डू है? 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 लड्डू है। और अभी यहाँ देखिए पिंक डिश में, पिंक डिश में कितने लड्डू है? पिंक डिश में कोई लड्डू नहीं है, मतलब यहाँ पर कितने लड्डू है? 0, यानी कि 0 का मतलब है नथिंग। 0 मीन्स नथिंग। तो हमको लगता है कि 0 का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन इसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन जब ये किसी अदद के साथ लगकर आता है तो तब उसकी बहुत कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि 1 के साथ अगर 0 लग गया तो 10 बन जाएगा, अगर 2 0 तो 100, 3 0 तो 1000, यानी कि 0 के बगैर हम आगे नंबर नहीं बढ़ा सकते। तो 0 की बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे मैथमेटिक्स में, हमारे हिसाब में। तो चलिए आगे देखते हैं हम। 0 के बाद नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए। 0 में अगर हम 1 मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 1। 0 में 1 मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 1। जीरो के बाद आता है 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है वो 1 से। ये देखिए 1, अगर हम 0 में 1 मिलाते हैं तो ये बन जाता है 1, और वही 1 में 1 मिलाते हैं तो बन जाता है 2। 2 में अगर 1 मिलाते हैं तो 3। 3 में 1 मिलाए तो 4। 4 में 1 मिलाए तो 5। 5 में 1 मिलाए तो 6। 6 में 1 मिलाए तो 7। 7 में 1 मिलाए तो 8। 8 में 1 मिलाए तो 9। इस तरह से हमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने नंबर जो हमें मिले हैं वो 1 1 ऐड करते हुए हमें मिले हैं। तो हमें इससे ये एक बात पता चलती है कि हम जब भी कोई भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है, और वो नया नंबर पहले वाले नंबर से बिगर होता है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि 1 डिजिट नंबर में 1 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, और 9 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो स्मॉलेस्ट नंबर इन 1 डिजिट नंबर इज 1 एंड द बिगेस्ट नंबर इन 1 डिजिट नंबर इज 9। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये है सब 1 डिजिट नंबर। तो इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यही 1 डिजिट नंबर को हम नोट के जरिए से थोड़ा सा और वजाहत करना चाहती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मेरे यहाँ पर 2 हाथ है, एक हाथ में कुछ नहीं है, दूसरे हाथ में 1 रुपीस है। अगर हम ये 0, कुछ नहीं का मतलब 0, 0 में 1 मिलाएंगे तो बन गया 1, और अगर इसी 1 में हम एक 1 रुपीस मिलाएंगे तो क्या बन गया? 2, और अगर यही 2 में 1 मिलाएंगे तो 2 बन गया 3। 3 में 1 मिलाएंगे तो 4। 4 में 1 मिलाएंगे
तो 5, 5 में 1 मिलाएंगे तो 6, 6 में 1 मिलाएंगे तो 7, 7 में 1 मिलाएंगे तो 8, 8 में 1 मिलाएंगे तो 9 एंड 9 में, तो इस तरह से ये हो गया है 1 डिजिट नंबर, ये जो हमने अभी देखा। और हमने इससे यही पता चला है कि जब भी हम एक एक नंबर हम आगे इसमें ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो नया नंबर और वो बिगर नंबर बन जाएगा। और ये सब तमाम जो है ये 1 डिजिट नंबर है। अभी इसके आगे चलते हैं। ये 9 में हम अगर हम 1 मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 10। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे एक नए मुकाम की, एक नए प्लेस की, और वो है टेंस। हम इतने ज्यादा छुट्टे बताने से अच्छा है कि अगर मैं इनके बजाय मैं एक 10 रुपीज का नोट यूज करूंगी, तो क्या बच्चों ये सही रहेगा? आपको क्या लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या फिर कम या ज्यादा है? हाँ, वेरी गुड, ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। अभी इसके अगली बार हम जो है ये 10 का इस्तेमाल, 1 रुपीज के 10 नोट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम जो है ये 10 रुपीज का एक ही नोट इस्तेमाल करेंगे और ये कहलाएगा टेंस। और यहाँ से हमारे टेंस की एक नया मुकाम की शुरुआत होती है। यहाँ आप इस पीपीटी में देखिए, यहाँ पर हम काउंट करते हैं इन फ्लावर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमने इन 10 फ्लावर्स को मिलाकर एक गुलदस्ता तैयार किए हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा ये 10 का एक पूरा गुलदस्ता। और यही है बच्चों हमारा टेंस। टेंस का मतलब है 1 टेंस एंड 0 यूनिट्स। मतलब यहाँ पर कोई खुले फूल नहीं है, सब फूलों को मिलाकर हमने एक 10 का एक ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप कहलाता है टेंस। उसी तरह से हमारे पास 10 बीट्स है। 10 बीट्स ये खुले हैं तब तक तो यूनिट्स है वो, लेकिन हमने जब उनको पुरो कर एक जगह, जब 10 बीट्स को मिलाकर हमने जब पुराया और उसे एक पूरा गोल बनाया तो ये कहलाएगा ये टेंस, यानी कि 1 टेंस एंड 0 यूनिट्स। तो यहाँ से हमारे शुरुआत होती है टेंस मुकाम की और ये कहलाता है टेंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक आपके सामने पूरे गिनती यहाँ पर है, पूरे नंबर्स है यहाँ पर। तो ये जो 1 से लेकर 9 तक है ये हमारे पूरे 1 डिजिट नंबर है। और 10 डिजिट नंबर और जो 2 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है वो 10 से होती है। 10 से शुरू होकर ये 99 पर खत्म होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 डिजिट नंबर्स है ये हमारे मैथ्स में, ये हमारे हिसाब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक बात आप गौर से देखिए कि सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इन 2 डिजिट नंबर इज 10 and the biggest number in 2 digit numbers is 99। मतलब 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर 10 है और सबसे बड़ा नंबर वो है 99 है। इसके आगे हम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 2 डिजिट नंबर है ये बहुत अहमियत के हामिल है। अगर हमें ये पढ़ना आ जाए तो हम कोई भी नंबर पढ़ सकते हैं, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी बुनियाद जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर्स पढ़ने का एक बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप उसे गौर से देखिए और गौर से सुनिए कि मैं आपको किस तरह से वो एक मेथड बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। वो तरीके के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल याद करना पड़ेगा। वो टेबल मैं आपके सामने एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। वो तरीका देखिए आप यहाँ पर। उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल याद करना है और वो है टेबल ऑफ टेंस। टेबल ऑफ टेंस मेरे साथ, पहले आप मेरा सुनिए फिर बाद में मेरे साथ साथ दोहराइए कि मैं आपको कौन सा टेबल लर्न करा रही हूँ। 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, 5 10s are 50, 6 10s are 60,
7 10 जा 70, 8 10 जा 80, 9 10 जा 90 एंड 10 10 जा 100। इसको और एक बार पढ़ते हैं और आप मेरे साथ साथ इस टेबल को दोहराइए। अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो आप 2 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर आप एकदम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकेंगे। 1 10 जा 10, 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, 6 10 जा 60, 7 10 जा 70, 8 10 जा 80, 9 10 जा 90 एंड 10 10 जा 100। तो अभी इसे अभी इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 5 6। हमको जब भी कोई भी नंबर पढ़ना है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वो यूनिट्स है या टेंस है पहले हम लिखेंगे। ये यूनिट्स और ये टेंस। ये कभी भी आप आदत बना लीजिए कि हमें जब भी कोई भी नंबर पढ़ना है उसके ऊपर हमको उसका प्लेस लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले यहाँ यूनिट्स और टेंस लिखा और अभी हमने जो टेबल याद किया है उस टेबल के लिहाज में रखते हुए आप इसको देखिए। 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, ये आया हमारे पास 50। अगर हमने ये 50 में 6 मिलाएंगे, कितने मिलाएंगे बच्चों? 6, क्योंकि यहाँ पर 5 के आगे 6 है तो हम इसमें यहाँ पर 6 मिलाएंगे। तो देखिए काउंट कीजिए, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56, यानी कि 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56। तो बच्चों समझ में आया ये तरीका किस तरह का है कि हमें जब भी 2 डिजिट नंबर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले तो इस नंबर के ऊपर उसका प्लेस लिखना है, यूनिट्स एंड टेंस। बाद में हमको टेबल पढ़ना है 10 का, 5 10 जा 50 और उस 50 में आगे जो यूनिट 6 है उनको हम हमारे उंगलियों के जरिए से काउंट करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो बन जाएगा 56। नेक्स्ट स्लाइड। यहां देखिए बच्चों, ये जो नंबर है ये जो नंबर है, अक्सर आपको ये दो नंबर जब हम आगे पीछे यूज करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से किया हमने। 3 पहले तो हमने यहाँ पर लिखना है, प्लेस लिखा है हमने। 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 और उस 30 में 5 ऐड करेंगे, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि 31, 32, 33, 34, 35, यानी कि यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया? 35। उसी तरह से नीचे वाला नंबर देखिए, टेंस के मुकाम पर है 5, यानी कि 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। इस 50 में यूनिट्स कितने हैं? 3। तो हमने क्या किया, 50 प्लस 3 यहाँ पर ऐड किया तो हमारे पास आ गया नंबर 53, यानी कि 51, 52, 53। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए, अक्सर आप लोग जो है ऐसे नंबर्स में बहुत जंबलिंग करते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम कौन सा नंबर है, 35 है या 53 है, 27 है या 72 है, 12 है या 21 है। तो इस तरह से अगर हमने ये टेबल्स 10 टेबल्स ऑफ टेंस का यूज करेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और टेंस में कोई भी नंबर रहेगा वो आप एकदम अच्छे से उसको पढ़ सकेंगे। हाँ, 2 डिजिट नंबर्स हमने अभी देखा है। तो 2 डिजिट नंबर्स में हमने ये देखा है, ये 1 10, 1 10 जा 10, 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, 6 10 जा 60,
7 10s are 70 and 8 10s are 80 and 9 10s are 90। और अभी हमने जो ये 9 जो 1 रुपीज के पहले रखे थे हमने ये, यानी कि अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर नंबर बन जाएगा 99, जो कि 2 डिजिट नंबर का सबसे बिगेस्ट नंबर है। अभी हम इस बिगेस्ट नंबर में सिर्फ एक नंबर मिलाएंगे, सिर्फ एक 1 नंबर हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 100। क्या बन जाएगा बच्चों? 100। तो यहाँ से हमको एक नया मुकाम मिलता है और एक नया प्लेस मिलता है और वो है 100। तो इतने में 100 यूज करने के बजाय अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ ये एक ही 100 का नोट यूज किया तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? दोनों इक्वल है एक दूसरे के? तो हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अभी हम इसके बाद जो है ये इतने छुट्टे यूज करने के बजाय अगर हमने सिर्फ एक ही 100 यूज किया तो यहाँ पर ये चलेगा और यही 100 का हमको यहाँ पर एक नया मुकाम मिलता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 99 में अगर मैंने 1 को ऐड किया तो यहाँ पर देखिए 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1 और 9 + 1 10, यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया है 100, जो कि एक तीसरा नया मुकाम है और नया प्लेस है। यहाँ से जो है 100 की शुरुआत होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि 100 जो है वो सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट नंबर में। 3 डिजिट नंबर में 100 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। और जब भी हम लास्ट वाले बिगेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, आगे चलकर हमको एक नया मुकाम हासिल होगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये जो हमने यहाँ पर देखा है, ये जो H लिखा हुआ है मतलब ये 100, मतलब 100 के 2 पोटली है। T जो लिखा है ये है टेंस। टेंस कितने हैं काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टेंस है। और ये जो 4 जो छुट्टे देख रहे हैं हम, ये है यूनिट्स। इसी को अगर हमने अबेकस पे आपको दिखाया तो यहाँ पर 100 में यहाँ पर 2 बीट्स दिखाए हैं, टेंस में 5 बीट्स दिखाए हैं और यूनिट्स में 4 बीट्स दिखाए हैं। तो इस तरह से हम इस नंबर को किस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, 254, 254। उसी तरह से एक और एक मिसाल नीचे देखिए, 100 में कितने हैं ये पोटली, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से यहाँ पर हमने 100 में जो है 1 2 3 4 5 6 बीट्स रखा है। यहाँ पर टेंस देखिए, टेंस कितने हैं, ओनली 1, सिर्फ एक ही टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने अबेकस पर भी सिर्फ एक ही बीट्स लिया है। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट्स कितने हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर अबेकस में भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 यूनिट्स लिया है। तो किस तरह से हो गया है, 670। तो यहाँ पर इस तरह से हम 3 डिजिट नंबर्स को पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए मैंने आपको बहुत पहले एक बताया था कि सबसे पहले हमें उसके ऊपर एक प्लेस लिखना है, जैसे कि ये यूनिट्स है, टेंस है और 100। तो हमको फिर वो इजी जाएगा पढ़ने के लिए। 617 यानी कि 17 का मतलब 1 10 10, 10 + 7 17, यानी कि 670। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी इसके आगे हम ये देखिए, यहाँ पर वो जो अबेकस आपको फोटो में दिखाया गया था वो सेम यहाँ पर वैसे ही है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने प्लेस लिखा है 100, टेंस और यूनिट्स। अगर मैंने 100 में इतने बीट्स डाला, काउंट कीजिए कितने हैं ये बीट्स, 1 2 3 4 5, और टेंस में कितने बीट्स है, 1 2, और यूनिट्स में कितने बीट्स है, 1 2 3 4। यानी कि अगर हमको इसे पढ़ना है तो कितना पढ़ेंगे, 500, 2 10s are 20, 20 + 4 24, यानी कि क्या हो गया है, 524।
4। इसको अच्छे से आप लर्न कीजिए, इसे देखिए बार बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम नंबर पढ़ते हैं। यहीं से आपके बड़े नंबर की तरफ शुरुआत होती है। इसे खास तौर पर आप बार बार देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से बताया गया है। अभी देखिए यहाँ पर हमने वापस से कुछ इसमें बीट्स ऐड कर दिए, तो ये 100 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 700। और ये टेंस कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 टेंस 40। 40 में 4 मिलाएंगे तो 44, यानी कि कितना हो रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 744। तो इस तरह से ये 3 डिजिट नंबर है, इसे आप अच्छे से लर्न कीजिए। अब चलिए आगे की तरफ आते हैं। 3 डिजिट नंबर में सबसे बिग नंबर है 999। अगर हमने इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हम यहाँ देखते हैं। 9 + 1 यानी कि 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, वापस से 9 1 + 10, तो यहाँ पर आया है 1000। तो बच्चों 1000 में देखिए कितने डिजिट्स है, यहाँ पर काउंट कीजिए आप मेरे साथ, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट नंबर की यहाँ से शुरुआत होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन 4 डिजिट नंबर इज 1000। और उसी तरह से अगर हम बिगेस्ट नंबर देखेंगे तो वो भी वही रहेगा 9999। यहाँ देखते हैं बच्चों, जिस तरह से अभी हमने अबैकस पे सीखा था 100 का, वैसे ही यहाँ पर 1000 का है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख चुके हैं उसका प्लेस, ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। तो 1000 में कितने नंबर है, कितने बीट्स है बच्चों, 2। 100 में कितने हैं, 1। टेंस में कितना है, 1, एंड यूनिट्स में 2, यानी कि हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, 2112। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए 1000 में कितने बीट्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 5। 100 में कितने हैं, 3। और यहाँ पर टेंस और यूनिट्स में हमको कोई बीट्स नजर आ रहे हैं क्या, गौर से देखिए वहां पर कोई बीट्स है, नहीं है। मतलब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कुछ नहीं का मतलब क्या है, वो मीन्स नथिंग, 0। तो यहाँ पर लिखना है हमें 0। तो इस तरह से ये नंबर को किस तरह से पढ़ेंगे हम, 5300। उसी तरह से ये बाकी के भी हम सॉल्व करते हैं। 1000 कितना है, ये 5310, 10 नहीं 20। आगे आइए यहाँ पर 2000। अभी देखिए यहाँ पर 100 के बीट्स में यहाँ आगे देखिए 1000 में 2 बीट्स है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, और 100 में कोई बीट्स नहीं है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 0, टेंस में 3 और यूनिट्स में 4। तो इस तरह से ये नंबर बन गया है 2034। 100 में 0 है, इसके लिए हम कोई 100 नहीं पढ़ेंगे, 2034। यहाँ पर आइए 1000 में कितने बीट्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। अभी यहाँ देखिए 100 में भी कोई बीट्स नहीं है, टेंस में भी कोई बीट्स नहीं है, और यूनिट्स में भी कोई बीट्स नहीं है। तो इसका मतलब हमको तीनों जगह पर 0 0 लिखना है, 1 2 3, यानी कि ये बन गया है 5000। नीचे आइए, यहाँ पर 1000 में 5 बीट्स है, 100 और टेंस इन दोनों में भी कोई बीट्स नहीं है, इसलिए 0, और यूनिट्स में 3 बीट्स है, इसलिए 3, यानी कि 5003। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे 4 डिजिट नंबर्स हो गए हैं, इन्हें 4 डिजिट नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक जो शुरुआत से लेके अभी तक पढ़ा है, अगर हम उसको एक टेबल बनाएंगे तो एक नया टेबल हमारे सामने आएगा कि ये जो डिजिट्स है, ये है 1 डिजिट नंबर, ये 1 2 3 4, ये सब डिजिट्स है। 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर है 1, 2 डिजिट नंबर में 10, और 3 डिजिट नंबर में है 100, और 4 डिजिट नंबर में है 1000। उसी तरह से बिगेस्ट नंबर, 1 डिजिट नंबर में बिगेस्ट नंबर इज 9,
2 में 99, 3 में 999 और 4 में 9999। इस तरह से ये हमारा एक टेबल तैयार हो जाता है, जो आपको स्कॉलरशिप के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी आप पंचम क्लास में है, 5th क्लास में है, आपको स्कॉलरशिप में आगे अगले साल आप इंशाल्लाह स्कॉलरशिप का एग्जाम देंगे, तो आपके लिए ये टेबल बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि कौन 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट है और कौन बिगेस्ट है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है 0 से लेकर 4 डिजिट नंबर तक की जो मालूमात हासिल की है, इसे अच्छी तरह से आप पढ़िए, लर्न कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क देती हूँ, वो ये वर्ड्स को आप घर में जितना हो सके उतना पढ़िए। और आपकी जो हिसाब की किताब है उसमें 2nd चैप्टर है नंबर वर्क, उसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन पूरे नंबर्स को आप बार बार रीड कीजिए, बार बार सिर्फ रीड कीजिए, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ रीड करिए। और अगर कोई नंबर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप आपके घर में बड़ों से पूछिए। तो इस तरह से आज के इस लेसन की मैं यहाँ पे अख्ताम लेती हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज।